नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे थे आपके कक्षा 10th में जो मैथ्स का बैच चल रहा था, तो वो पढ़ रहे थे। हम 2 प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके थे, पहले और दूसरी। लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, बच्चों कह रहे थे कि सर पहले ट्रिग्नोमेट्री करा दो, तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आज, है ना। और बेटा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है 10th में। कम से कम 10 से 12 नंबर आपको दिला के जाएगी ये, मिनिमम 10 से 12 नंबर का इसका कार्य है ना। और ये 10 से 12 नंबर आपको आने ही चाहिए, आपके 100 नंबर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। और हम इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो शायद आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। आपको ट्रिग्नोमेट्री के टेबल याद करवाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है टेबल याद करने की, हम बिना टेबल याद करे आंसर निकालेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की, कोई ट्रिग्नोमेट्री में कोई फंक्शन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना रटे हुए, बिना कुछ करे हुए हम समझ के सारी चीज़ों का निर्धारण करेंगे। और उस चीज़ को आज हम आगे बढ़ाते हुए, ट्रिग्नोमेट्री का आज क्लास है तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपन पढ़ते हैं इसको। ओके, देखो बेटा क्या होता है। अब देखिए बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेटा इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक चीज का मैं क्यों बताते हुए चलूंगा कि ये अगर फॉर्मूला बना तो क्यों बना, क्या इसके पीछे लॉजिक था, और क्या ये ट्रिग्नोमेट्री हम सिर्फ पढ़ने के लिए काम आती है, या हमारी रियल लाइफ में भी इसका कोई यूज है, या फिर हम ऐसे ही बुक्स में आ गई इसलिए हम पढ़ रहे हैं। क्या हमारी गलती है कि ये 10th की बुक्स में दे दी, जिसको पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो बेटा इसका सारे यूजेस समझेंगे, कहाँ ये काम आती है, दैनिक जीवन में कहाँ काम आती है। अब कहते हैं सर पढ़ तो लिया, ट्रिग्नोमेट्री लगाए कहाँ, तो बेटा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए अंतिम तक क्लास में और समझते चलिए, है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको 3 टुकड़ों में बांटा गया। ट्री यानी तीन, ट्री यानी 3, ओके, है ना। और बेटा गौन यानी होता है भुजा, गौन यानी होता है भुजा। और मेट्रोन, मेट्रोन यानी होता है बेटा माप। ये 3 टुकड़ों से मिलके क्या बनी है, ट्रिग्नोमेट्री बनी है बेटा। ट्री यानी 3, गौन यानी भुजा, और मेट्रोन यानी माप। यानी 3 भुजाओं की जो हम माप करेंगे वो क्या कहलाएगी, ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगी, है ना। और बेटा 3 भुजाएं कौन कौन सी होंगी, तो वो सर 3 भुजाएं होंगी बेटा त्रिभुज की। कौन सी होंगी, त्रिभुज की। और त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज होगा, त्रिभुज तो होगा बेटा, है ना। लेकिन त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज होगा, वो होगा 90 डिग्री का त्रिभुज। यानी उसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वो कहलाता है हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज, ओके, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज के ही इर्द गिर्द घूमती है, राइट। तो ये आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, क्या इसकी भुजाओं के द्वारा कौन सा लंब, कौन सा कर्ण, क्या स्थिति होती है। और इन सारी चीज़ों को जानते हुए हम आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज ध्यान रखना है, 90 डिग्री एंगल वाले त्रिभुज पर ही काम करेगा। यानी 90 डिग्री के त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ये घूमेगी, राइट। तो बेटा मैंने ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझाया। ट्री यानी 3 और गौन यानी भुजा, मेट्रोन यानी माप होता है। इनसे ही मिलके ट्रिग्नोमेट्री बनता है। और सबसे पहले इसका कार्य, वैसे तो इंडिया में ही चला था, हमारे ऋषि मुनियों ने इसका जो हवन करते हैं ना बेटा, जब वो हवन कुंडी बनाई जाती है ना, उसमें देखना आप ट्रिग्नोमेट्री यूज आती है, उसमें समकोण त्रिभुज बनाए जाते हैं। आप देखना कभी अगर आसपास हो तो विजुअल करना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगती है, राइट। हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा था इस चीज को, लेकिन इस पर कार्य नहीं किया गया था। और कार्य इस पर पहले मिस्र और बेबीलोन में हुआ था, मिस्र व बेबीलोन में हुआ था ट्रिग्नोमेट्री पे कार्य, राइट, इस पे हुआ था।
लेकिन हमारी खोजी इसमें इंडिया में गई थी, लेकिन अगर इंडिया में जब इसका खोजी गई और उस पर काम नहीं किया गया और जब विदेश वालों ने काम कर दिया तो इसका क्रेडिट कौन ले गए? सारा विदेश वाले ले गए। राइट बेटा, तो अब हम पढ़ेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्री को, और ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बता दिया, ट्री यानी तीन, गौण यानी भुजा, मेट्रोन यानी माप, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं का माप करेंगे। त्रिभुज तीनों भुजाओं की माप में कौन सा आएगा? समकोण त्रिभुज आएगा। मैं आपको बता देता हूं प्रत्येक चीज। त्रिभुज भी तीन टाइप के होंगे आपको। त्रिभुज बेटा, त्रिभुज को दो आधार पे बांटा गया है, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पे। आपसे कोई पूछे त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन से? भुजाओं के बेस पे और कोण के आधार पे। भुजाओं के बेस पे बेटा फिर से तीन टाइप के होते हैं। कौन से? समबाहु, बाहु यानी भुजा होती है बेटा, समबाहु। एक होता है विषमबाहु और एक होता है समबाहु, समबाहु विषमबाहु। एक होता है समद्विबाहु। एक क्या होता है? समद्विबाहु, समद्विबाहु। देखो बेटा, ये तो था किसके आधार पे? भुजाओं के। ये कोई राक्षसों के नाम नहीं है बेटा। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु ये क्या है? त्रिभुजों के नाम है। और समबाहु में क्या होगा बेटा? सारी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान। विषमबाहु में क्या होगा बेटा? सारी भुजाएं अलग अलग होंगी। राइट। समद्विबाहु में बेटा क्या होगा कि दो भुजाएं समान होंगी, बाकी की एक भुजा क्या होगी? अलग होगी, है ना बेटा। ये तो भुजाओं के आधार पे थे त्रिभुज, और कोण के आधार पे भी तीन होते हैं बेटा। कोण के आधार पे तीन कौन कौन से? एक तो होता है समकोण त्रिभुज, जिसको हम पढ़ेंगे आज बहुत ही डिटेल से। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज और एक होता है बेटा अधिक कोण त्रिभुज। मैं एक थोड़ा सा बता देता हूं इनको बारे में, है ना। इसके बाद में समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो बेटा? एक कोण हो उसका 90 डिग्री का, है ना। और इसके न्यून कोण के बेटा सभी कोण कितने डिग्री के हो? 90 डिग्री से कम के हो। और अधिक कोण त्रिभुज वो होगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो। राइट। तो मैंने ये थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में बताया। ट्रिग्नोमेट्री हमारी किस में लगेगी? सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगेगी, और इसके बारे में हम 10th में समकोण त्रिभुज में लगने वाले ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन अब करेंगे। आगे चलते हैं बेटा समकोण त्रिभुज के। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का उत्पत्ति के बारे में समझते हैं। ये बेटा मैंने बना लिया समकोण त्रिभुज। राइट, ये मेरा समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। ये क्या बन गया? मेरा समकोण त्रिभुज बन गया। ओके, समकोण त्रिभुज बन गया। नाम दे देता हूं बेटा, ए बी और सी नाम दे दिया। देखो बेटा आपको नजर आ रहा है ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। राइट, अगर बेटा 90 डिग्री का एंगल है तो देखो बेटा, और इसमें देख लो बेटा, देखो इसमें देख लो, आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं। ये मेरा त्रिभुज हो गया ए बी और सी, ए बी और सी। राइट, इसमें ये कोण कितने डिग्री का है बेटा? 90 डिग्री का है। ओके, देखो बेटा ध्यान रखना हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये क्या होगी? हमेशा कर्ण होगी। हाइपोटेनिस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कर्ण बोलेंगे। राइट बेटा, इन दोनों पे डिपेंड करता है कि आपका एंगल कौन सा ले रहे हो आप। अगर बेटा मैं थीटा ये लेता हूं, थीटा यानी मैं अगर मेरी आंख यहां से देखना प्रारंभ करती है तो इधर को ये सामने मुझे जो दिखेगा वो हमेशा क्या होगा बेटा? लंब होगा। लेकिन अब आप ये मन में धारणा बना लेते हैं कि जो खड़ी रेखा होती है वो लंब होती है। बेटा ऐसा नहीं होता। देखो वो डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। राइट, अगला देखो मैं एक और ले लेता हूं। इसमें देखना कि
इसमें देखो बेटा वो सेम एंगल ए बी और सी हो गया, ये तो अपना 90 डिग्री हो ही गया, 90 डिग्री और 90 के सामने ये तो मेरा कर्ण हो ही गया, इसे इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलेंगे, ये कर्ण हो गया। लेकिन इस बार मैंने यहाँ से इसमें देखा था, इस बार इससे ना देख के मैंने यहाँ से देख लिया, थीटा मेरा ये ले लिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये आ गई, तो बेटा ये अपना हो गया इस बार लंब हो गया, राइट। तो ये बात नहीं करना है कि सर जो खड़ी रेखा ही होती है वो ही लंब होती है, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने एंगल कौन सा लिया है, राइट। तो आप जैसा एंगल लोगे इसी प्रकार वो क्वेश्चन रोटेट हो जाएगा, है ना। बाकी का अब देखो ये लंब हो गया, तो दूसरा कौन सा बचेगा, आधार। ओके, आधार को बेस कहते हैं, है ना, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसका ये लंब हो गया, तो तीसरा क्या बचा, आधार बचा, राइट। तो पहली बात तो ये थी कि हम ये समझेंगे कि कौन सा हमारा एंगल होगा और कौन सा नहीं होगा। एक तो समकोण त्रिभुज में फिक्स है 90 डिग्री होगा, दूसरा बेटा जैसा कोण लेंगे उसके अनुसार ही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। अगर मैं कोण ये लेता हूं तो मेरा लंब ये हो जाएगा, तीसरी भुजा जो भी बचेगी आधार बच जाएगी। अगर मैं कोण ये लेता हूं तो इसके सामने वाला मेरा लंब हो जाएगा, दूसरी भुजा, इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसे बेस बोलेंगे, इसे हाइपोटेनस बोलेंगे, राइट। तो ये था ये त्रिभुजों का वो जिसमें आप समझ सकोगे कि कौन सा कोण कब होता है। दिमाग में ये नहीं बैठा लेना बेटा कि जो खड़ा होता है वही क्या होता है, लंब होता है, समझ आ गई। अब देखो बेटा, देखो ये त्रिभुज बन रहा है, आगे समझो इसको, लंब आधार कण के बारे में समझ गए। मैं आगे और थोड़ा इसको आगे लेके चलता हूं और आगे देखना, आगे देखो ये है, ओके, ये मेरा ए बी सी मेरा त्रिभुज हो गया बेटा, ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया, ये मैंने थीटा ले लिया, ये मेरा 90 हो गया। अब देखो तो ये कितना बना, अगर ये थीटा, चलो त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, 100, इधर को तुम्हें दिख नहीं रहा, ये लो अब दिख गया होगा। अगर ये 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बेटा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इनका मान कितना होता है, 180। अब देखो बेटा, अगर 90 डिग्री ये है तो इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 90 इन दोनों का होना चाहिए, है ना। अगर थीटा ये है तो बेटा ये कितना बचा फिर, 90 माइनस थीटा, ओके। अगर हम तीनों को ऐड करें तो 180 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, तो ऐड करते हैं। एंगल ए कितना, 90 माइनस थीटा प्लस एंगल बी कितना, 90, और एंगल सी कितना, थीटा। देखो बेटा माइनस थीटा से प्लस थीटा गया, 90 90 180, राइट। तो ये हमारा एक तो ये हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ये होता है, तो ये 90 होगा, तो ये थीटा, और ये 90 माइनस थीटा। कुछ कंडीशन में अगर हम थीटा ये लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा फिर, 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा, राइट। कंडीशन डिपेंड करती है आपकी कि कंडीशन कौन सी ले रहे हो आप, ओके। आगे बात समझ में ये हो गया, है ना। अब देखो बेटा, एक बात समझ में आई है तो आप ये बता दो मेरे को कि एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही, तीनों अलग अलग है, तो मैं इनको चेंजमेंट दिखा देता हूं, 2 3, इसको डबल हो गया तो इसको 4 दिखा देते हैं, राइट, ओके। ये आपकी भुजा हो गई, है ना। अब देखो 3 भुजाओं से कितने अनुपात बना सकते हो आप। जब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत में खोज हुई तो बेटा 3 भुजाओं से उन्होंने 3 अनुपात दिए। कितने अनुपात दिए, 3। और अनुपात बेटा किसे कहते हैं, अगर मान लो 7/8 है तो ये 7/8 क्या है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हूं मैं, 7:8। तो अनुपात को बटे में लिख सकते हो और बटे को अनुपात में लिख सकते हो, राइट। तो बेटा ये क्या, 3 भुजाओं से कितने अनुपात बनाए उन्होंने, 3 अनुपात बनाए, है ना। इसमें ये 90 के सामने ये तो कर्ण हो ही गया था बेटा,
थीटा ये माना है हमने, ये तो मैंने बताया आपको मान के, है ना। अगर ऐसी कंडीशन आती थीटा इस बार तो यही माना है, ओके। तो ये कर्ण हो गया, अगर ये माना तो इसकी जगह ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा लंब, है ना। और ये क्या बचा मेरा आधार, ठीक है, ये आधार हो गया, है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखो बेटा 3 अनुपात बने इनसे, और उन 3 अनुपातों, अब जब मान लो बेटा एक परिवार में, एक किसी फैमिली में 3 बच्चे हो जाते तो नाम तो रखना ही पड़ता है, और तीनों का अलग अलग रखना पड़ता है, बात भी सही है। तो उन्होंने 3 अनुपात दिए और 3 अनुपातों का नाम दे दिया। तो फर्स्ट अनुपात था साइन, कौन सा था, साइन, इसको साइन थीटा बोला गया। और इसका हो गया साइन थीटा का उन्होंने दिया था लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण दे दिया था, ओके, ठीक है बेटा, ये दे दिया था। इसके बाद में कोसाइन, दूसरा नाम कोसाइन था, उसको बोला गया था कोस थीटा, और कोस थीटा को दे दिया था आधार बटे कर्ण, ओके। तीसरा टेंजेंट था, उसे बोला गया था टेन थीटा, और इसको दे दिया था लंब बटे आधार। ये बेटा 3 नाम उन्होंने दे दिए गए थे और 3 अनुपात दे दिए थे और ट्रिग्नोमेट्री की खोज कर दी गई थी। लेकिन बेटा जैसे भी कोई चीज़ मार्केट में आती है उसका एनालिसिस होता है, क्या ये सही है क्या गलत है। तो अब तुम खुद बताओ, जब बेटा 3 अनुपात हैं, तो जब से ही मार्केट में आई, मान लो मैंने अभी लिखा कि 7:8 एक अनुपात है, तो बेटा बुद्धिजीवी बहुत होते हैं कि 8:7 भी तो एक अनुपात है। बिल्कुल बात सही है बेटा कि जब 7/8 एक अनुपात है तो 8/7 भी क्या है, एक अनुपात है। और इसी आधार पर फिर इसको क्या कर दिया गया, रिवर्स यानी चेंज करा गया। जब लंब बटा कर्ण एक अनुपात बन सकता है तो कर्ण बटा लंब भी तो एक अनुपात बन सकता है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए 3 अनुपात और बन गए, और कौन से थे, इसको उल्टा कर दो, एक हो गया कर्ण बटा लंब, राइट, दूसरा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और तीसरा हो जाएगा आधार बटे लंब। इनको बेटा मैंने उल्टा कर दिया, जो कि सार्वभौमिक सत्य है। अगर ऐसा है, अगर लंब बटा आधार कोई अनुपात है तो आधार बटा लंब भी अनुपात होगा। अब बेटा जब 3 बच्चे और हो गए तो उन तीनों का भी तो नाम तो रखना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बुलाएंगे आ बेटा इधर हर किसी को बेटा थोड़ी बोलेंगे, राइट। तो उनका क्या करा, तीनों का और नाम दे दिया। तो साइन थीटा का इधर को रिवर्स करके क्या दे दिया, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा दे दिया, ओके, कोसेक थीटा। इधर को क्या दे दिया, इधर को दे दिया सेक थीटा, और इधर को दे दिया कोट थीटा। अब बेटा फाइनली इनकी खोज समाप्त होती है और कितने अनुपात डेराइव कर दिए इन्होंने, 6 अनुपात डेराइव कर दिए। और इन 6 अनुपातों का 6 ही नाम दे दिया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और फिर कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारे कितने अनुपात बन गए बेटा, 6 अनुपात बन गए। सबका मैंने बताया है, फिर फाइनली ये 6 अनुपात बन गए और इनसे ज़्यादा अब बनाना भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए अब ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाया गया और आगे सीखा गया। तो हम भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन्होंने, मैं एक बार वापस लिख देता हूँ आपको, है ना, थोड़े से और वापस ऊपर करके, ओके, कि फाइनली कितने अनुपात बन गए हमारे, 6 अनुपात बन गए। कौन कौन से, एक बना बेटा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, है ना, इंग्लिश में लिखोगे तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, साइन थीटा हो गया। इसके बाद में कोस थीटा, कोस थीटा हो गया कौन सा, आधार बटे कर्ण, है ना बेटा। तो आधार को बोलेंगे बेस और कर्ण को बोलेंगे हाइपोटेनस। फिर सेक थीटा के बाद में क्या आ गया, टेन थीटा,
टेन थीटा को बोला गया क्या, लंब बटे आधार, है ना। और लंब बटे आधार को, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस। इसके बाद में कोट थीटा आ गया, कोट थीटा बन गया आधार बटे लंब। तो ये बन गया, आधार को बेस बोला और लंब को क्या बोला, परपेंडिकुलर। कोट के बाद आ गया सेक थीटा, सेक थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है सेक थीटा, देखो बेटा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण को बोले हाइपोटेनिस, आधार को बेस। और लास्ट वाला है कोसेक थीटा, ये हो जाता है मेरा कि कर्ण बटा लंब। इसके कर्ण को हाइपोटेनस बोलेंगे और लंब को परपेंडिकुलर। तो बेटा फाइनली मेरे ये 6 अनुपात आ गए। अब इनको याद कैसे करेंगे वो भी तो मैं ही बताऊंगा, और वैसे तो हम बार बार लिखेंगे तो सारे याद हो जाएंगे बेटा। एक एक को नोट करते चलना, बिल्कुल जीरो से एक एक आपको याद करने की जरूरत ना पड़ेगी, है ना। ये हो गया, ओके। तो देखो हम हिंदी मीडियम वाले तो पढ़ते हैं लाल बटा कक्का से, किससे पढ़ते हैं, लाल बटा कक्का से। और इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं, ये तो हिंदी वाले पढ़ते हैं, ओके। और इंग्लिश मीडियम वाले बोले ये इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं। देखो बेटा हम पढ़ते हैं लाल बटा कक्का से, है ना। तो पहला हमारा साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तीसरा लंब बटे आधार क्या होता है, टेन होता है। अब फिर नीचे से चलना शुरू कर देते हैं, और आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। आधार बटे लंब क्या आ जाता है, कोट। फिर नीचे से आ जाएंगे तो कर्ण बटा आधार आ जाएगा, तो कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, सेक। और फिर कर्ण बटा लंब आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, राइट। और इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ये वो पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। तो इंग्लिश मीडियम वाले उससे याद कर सकते हैं, PBH यानी पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। हम पढ़ते हैं लाल बटा कक्का से, राइट। तो एक बार राउट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो बेटा अगली बात ये थी, हम किस प्रकार लिख रहे थे लाल बटा कक्का से, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। ये लो बेटा फर्स्ट वाला L अपॉन के, L अपॉन के क्या है हमारा, साइन थीटा है, ठीक है बेटा। उसके बाद में सेकंड वाला A अपॉन के क्या है हमारा, कॉस थीटा है, ठीक है। अगला क्या है, L अपॉन ए क्या है हमारा, टेन थीटा है। अगला, अब देखो तीनों ऊपर से तो हो गए, अब नीचे से शुरू कर देते हैं इधर से रिवर्स में, A बटा एल, A बटा एल, ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉट हो जाएगा। फिर K बटा ए, K बटा ए, तो ये हो जाएगा हमारा सेक हो जाएगा। और फिर K बटा एल, K बटा एल, ये क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये मेरे 6 अनुपात हो गए, याद हो गए होंगे आपको, बड़ी भारी बात नहीं थी। अब देखो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये बात तो तुम्हें समझ आने जानी चाहिए कि साइन का उल्टा कौन था, कोसेक। अरे रिवर्स ही तो करा था अनुपात शुरुआत में। तो देखो ये उल्टे होने का मतलब क्या है, देखो बेटा साइन थीटा को अगर मैं कॉस थीटा और कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो बेटा साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बताओ, साइन को लिख सकते हो सर लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, कर्ण बटे लंब। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये क्या आ गया, एक आ गया। यानी ध्यान रखना है साइन थीटा और उसका कोसेक थीटा का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरी भाषा में समझ लो कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसको आगे और थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, होगा कि नहीं होगा।
अगर तेरे को कोसेक थीटा चाहिए तो कोसेक थीटा रख ले बेटा और इधर को 1/sin थीटा कर दे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका उल्टा अनुपात हो गया, राइट, है ना। साइन कोस का क्या होता है, कोसेक का रिवर्स होता है। और ये मैंने आपको बता दिया, इन दोनों का अगर हम गुना भी करता हूं तो कितना आता है, 1 आता है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताओ साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा का मान है। अब आप क्या करोगे, कोई सर्वसमीकरण लगाओगे, कोई क्या करोगे, जबकि लगाने की जरूरत है ही नहीं है। आपको तो याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो लिखो साइन को लंब बटा कर्ण और कोसेक को लिखो कर्ण बटा लंब, इनको आपस में काटा तो कितना मिल गया, 1 और 4 ऑप्शन दे देगा वो, 1 बी दे दिया, 2 सी दे दिया, √3 और ये दे दिया √2। इस प्रकार के ऑप्शन बना देगा। इसलिए बेटा एबेसिडे वाले क्वेश्चन भी तो इम्पोर्टेंट है 100 लाने के लिए, तो ये तो मेरा फर्ज बनता है ना कराने का, है ना। ये हो गया। इसी प्रकार सेकंड किसके साथ में लगाऊं, ये सेकंड लगा दो सर कॉस के साथ में। कॉस किसका उल्टा होता है, बताओ बताओ, कॉस किसका, अगर कॉस को और मैं किसको मल्टीप्लाई करूं, बताओ ना, सेक को, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1, और कॉस थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं 1/sec थीटा, या सेक थीटा बराबर लिखता हूं मैं 1/cos थीटा। कुछ नहीं कर रहा बेटा, इधर को इसको भेज दिया, इसको इधर लिया है, इसको यहाँ रख लिया तो गुणे में होता है जो दूसरे भाग में चला जाता है, इस प्रकार ये करा। तो सेकंड मेरा ये हो गया। बेटा ये क्यों बता रहा हूँ, छोटे क्वेश्चन बनते हैं बेटा एग्जाम में, और बच्चा बड़ा तो कर लेता है लेकिन छोटा नहीं कर पाता है। तीसरा और बनता है टेन कार कोट का। अगर मैं टेन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करूंगा कोट थीटा से, तो उसका गुणा कितना आएगा, 1 आएगा, और टेन थीटा इजिकल टू मैं लिख सकता हूँ 1/cot थीटा, और कोट थीटा इजिकल टू मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। ठीक है बेटा, तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपकी मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से निकाली, वो 6 अनुपातों में से ही ये याद हो जाएंगी कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कोट होता है। बोलो मेरे लाल लारे बोलो, साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कोट होता है। याद हो गया है ना। आगे आओ, ये हो गए। अब देखो एक बात को समझते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है। आप कंफ्यूजन होगे कि टेन की कितनी बातें लिख दी आपने। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यही होता है, लंब बटा आधार होता है ना बेटा। अभी तो सुना है हमने लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। अगर मेरे लाडलो मैं इसमें सब में कर्ण का भाग दे दूं तो क्या ऐसी कंडीशन बन जाएगी क्या, लंब में भी कर्ण का भाग दे दिया, यानी मैं ए लिख दूं, लंब में भी किसका भाग दे दिया, कर्ण का, है ना, और आधार में भी किसका दे दिया मैंने, कर्ण का, है ना। यही लिख देता हूं, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। लंब में भी किसका दे दिया, कर्ण का, और आधार में भी मैंने किसका दे दिया, कर्ण का, राइट। तो देखो कोई गड़बड़ तो करी नहीं है, दोनों में सेम भाग दिया है, और किसी चीज का हम सेम भाग देते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उस चीज में, कैसे के कट जाएगा वापस वही बच जाएगा, राइट। तो बेटा ये बताओ मेरे को मेरे बच्चों कि L/K क्या होता है, लंब बटा कर्ण तो क्या होता है, साइन थीटा होता है सर। क्या होता है, साइन थीटा होता है, और A बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो दिमाग में बैठा लेना बेटा, एक टेन थीटा को आप क्या क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी आप लिख सकते हो। एक तो टेन थीटा को क्या लिखा आपने कि 1/cot थीटा लिखा, और cot थीटा को क्या लिखा, 1/tan थीटा लिखा। इसी प्रकार मैंने बताया कि टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन cos थीटा भी आप लिख सकते हो, राइट, है ना। मैं वो नहीं कर रहा हूं आपको कि ये रट लो, मैं बता रहा हूं कि आ कैसे रहा है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आने चाहिए। रटने को तो गणित थोड़ी है, बेजा पड़ी है, कहाँ तक रटोगे, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, बाद में फॉर्मेट नहीं मार सकते। तो टेन थीटा के दो चीजें हो गई, एक तो ये हो गया, एक दूसरा हो गया कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा,
अब इसी बात को इस पे लागू कर दो, है ना। टेन थीटा का मान क्या लिखा तुमने, टेन थीटा की जगह वह कर दो साइन थीटा अपॉन कोट थीटा। अगर कोट थीटा को क्या लिखते हो बताओ, कोट थीटा को तुम लिखते हो 1/tan थीटा, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, पीछे अभी जान के आए। तो लिखो टेन थीटा की जगह ये मान रख दो, ये मान रखोगे तो 1/tan थीटा की जगह लिखोगे आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा, इसे ही कहते हैं हमें कॉट थीटा। तो बेटा देखो फाइनली ये बता देता हूं तुम्हें कि दो चीजें और निकल के आ गई आपकी, कि टेन थीटा को लिख सकते हो तुम, टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये तो उल्टे होते हैं एक दूसरे के, तो कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, फाइनली रिजल्ट बता दिया, ये होगा, ये मैंने बता दिया आयाकार से, है ना। ठीक है, ये नोट कर लो, वो वाली बता ही चुका मैं कि किस किस को क्या लिख सकते हो। अब फाइनली एक पेज में लिख लेते हैं हम इन चीजों को, ये तो मैंने वो करता चल रहा हूं, अब फाइनली पेज में लिख लेते हैं कि क्या क्या होता है ना। अपन साइन थीटा को 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, और cosec थीटा को लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा। ट्रेस पेज में लिख लेना, साइन कॉस का खत्म हो गया। अब आ जाओ किस पे, टेन पे। टेन थीटा को लिख सकते हो आप 1/cot थीटा, और cot थीटा को आप लिख सकते हो 1/tan थीटा, और टेन थीटा को आप दूसरा और लिख सकते हो साइन थीटा बटे cos थीटा। अब आप कहोगे सर किसको कहाँ यूज लेंगे, बेटा डिपेंड करेगा आपके जब सवाल आप सिद्ध करोगे, जब अपना आप नजर आएगा कि बात किसकी करनी है। ये हो गया, है ना। अगला हो जाता है कि cos थीटा बराबर लिख सकते हो 1/sec थीटा, 1/sec थीटा, ठीक है। और sec थीटा बराबर लिख सकते हो 1/cos थीटा। ओके, फिर टेन थीटा का कर लो, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का तो बता दिया ना, हाँ ये हो गया। ओके, तो ये चीजें थी, ज्यादा नहीं है, एक ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ, फिफ्थ। बेटा याद कुछ नहीं करना है इनमें से, मैं खुद याद करा दूंगा, बस एक बार आपका तो काम है लिखने का, लिख तो लो, याद कराने की जिम्मेवारी तो मेरी है ना। लिख लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और टेन थीटा का दूसरा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा का दूसरा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, cosec थीटा का होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा का होता है 1/sec थीटा। राइट, ये हो गई। ठीक है बेटा, अब देखो एक उसी त्रिभुज को मैं आगे बढ़ाते हुए ये इसको अनुपातों का झंझट खत्म हो गया, अनुपातों को उल्टा सुल्टा किस प्रकार उन्होंने रिलेट करके ये बताई। तो आगे एक वापिस हम त्रिभुज पे चलते हैं और एक वापिस एक अच्छी सी बातें सीखते हैं। देखो ये मेरा ट्राइंगल हो गया, है ना, इसको मैंने ए नाम दे दिया, बी दे दिया, सी दे दी। मैं इसको राइट एंगल है तो ये ऑब्वियसली कर्ण हो जाएगा, थीटा में बार बार यही ले रहा हूं इसलिए ये मेरा लंब हो जाएगा, और बचा जो क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है बेटा, इन तीनों से एक प्रमेय दी थी और एक वैज्ञानिक हुए थे पाइथागोरस। आप पढ़ते आ रहे हो 8th 7th क्लास से कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ना। तो वो आपने पाइथागोरस प्रमेय दी थी, है ना, वो प्रमेय दी थी आपने, तो उस प्रमेय को आज मैं डिस्कशन करूंगा। उसके बाद में उसी प्रमेय से मैं 3 फॉर्मूले लेके आऊंगा जो आज तक तुम रटते चले आ रहे थे, लेकिन वो खत्म करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय
देखो बेटा ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, यही होती है बेटा। होती है कि अब बार बार हर चीज का मान ज्ञात करने के लिए उल्टे सुल्टी कर सकते हो आप करोगे लंब का ज्ञात करना है या कर्ण बराबर होती है, स्क्वायर हटाओगे तो इधर को क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। मैं तो बेटा यही कहूंगा कि बिना वजह की 5 सूत्र याद करने के बजाय एक सूत्र याद करो, एक में पुट करो, मान निकालो। अब आप लंब का निकालोगे तो आप लंब का ऐसे करते हो, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देते हो। बात वही है, कैसे लंब को इधर रख दिया, आधार को इधर भेज दिया तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। ये के 3 बन जाएंगे तो फायदा क्या है, एक ही याद कर लो, उससे ही मान उसमें ही रखा करो, पक्षांतरण कर लिया करो, राइट। ये हो गया मेरा, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसे, पाइथागोरस प्रमेय। यानी मैं इसको गणित की भाषा में कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया, राइट। इससे बेटा 3 फॉर्मूले निकल के आए जो बार बार हम आगे जो लास्ट के प्रश्नावली है उसमें 8.3 है, कौन सी है ना, उसमें हम वो बड़े सवाल है सोल्व करने के लिए यूज लेंगे, और वो 3 फॉर्मूले हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इनको समझना है, पहले तो मैं बता देता हूँ कि वो 3 फॉर्मूले हैं क्या। एक तो होता है बेटा, आपको भी पता है, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। एक होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर। एक होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर। देखो बेटा ये 3 फॉर्मूले होते हैं, याद भी सब कर लेते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा ये 3 फॉर्मूले बने कहाँ से, ये 3 फॉर्मूले बने कहाँ से, और तीनों को मैं सिद्ध करूंगा। इसके बाद में इस क्लास को बेसिक लगभग थोड़ा बहुत छोड़ के कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले इस 3 फॉर्मूलों को हम डेराइव कर लेते हैं, है ना। देखो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होती है, राइट। अब देखो बेटा इधर देखो, इसमें मैं ये है, इसमें सब में मैं अगर किसका भाग दे दूं, कर्ण स्क्वायर का भाग दे देता हूं। किसका दे देता हूं, कर्ण स्क्वायर का। सब में दे रहा हूं तो मैं देख लिख सकता हूं सभी में के स्क्वायर का भाग देने पर, भाग देने पर दे दो बेटा, के स्क्वायर में के स्क्वायर का दे दिया, ओके। एल स्क्वायर में भी के स्क्वायर का दे दिया, ओके। प्लस है फिर, है ना, प्लस ए स्क्वायर में भी किस में दे दिया, तीनों में दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, सेम चीज में दे सकते हो। तो के स्क्वायर तो 1 हो गया, कट गए आपस में। लंब बटा कर्ण क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है, क्या होता है, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। अगर आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मैं इधर लिख सकता हूं, चूंकि L/K क्या होता है, साइन थीटा, और A/K क्या होता है, कॉस थीटा, लिख दिया। तो बेटा मेरी फर्स्ट सरमिका ये आ जाती है निकल के कि ये किस प्रकार बने। बेटा कुछ नहीं है, ए के और एल का ही खेल है सारा, कर्ण आधार और लंब का ही है ना। तो फर्स्ट वाली आ गई, ओके, ये मेरी फर्स्ट हो गई। सेकंड वाली करो, सेकंड वाली करते हैं। सूत्र तो यही है मेरा, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस बार के स्क्वायर का दिया है, अब किसका मन कर रहा है, अब भाई देना तो सबका पड़ेगा ना, ए का भी देना पड़ेगा और एल का भी देना पड़ेगा, तो एल का दे लो यहाँ पे। सभी में एल स्क्वायर का भाग देने पर दे दो बेटा, सब में दे रहे हो, गलती नहीं करना। के स्क्वायर बटे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। देखो बेटा कर्ण बटा लंब, अब देखो कर्ण बटा लंब क्या होता है, लंब बटा कर्ण तो क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा कौन था कोसेक थीटा, कौन था कोसेक थीटा। तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, कौन था कोसेक थीटा, और स्क्वायर है तो क्या लिखोगे कोसेक स्क्वायर। लंब ये तो कट ही गया, और ये क्या होगा आधार बटा लंब कोट थीटा, क्या हो गया कोट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। बेटा एक सर्व समीकरण आपकी ये निकल के आ जाती, राइट। और इसको देखो मैं साइड में लिख सकता हूं ना कि कर्ण बटा लंब क्या होता है, क्या होता है बताओ कोसेक थीटा, और आधार बटा लंब क्या होता है कोट थीटा। ठीक है, अगला देखो एक और बचा, एक और बचा, रटना नहीं है बेटा सीखना है ना। तो फिर फॉर्मूला तो वही है तुम्हारा सबका, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है ना, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखो, एल स्क्वायर प्लस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो अब किसका दे दिया, के का दे लिया, एल का दे लिया, तो ए का दे लो, सभी में ए स्क्वायर का भाग देने पर दे दो बेटा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो के अपॉन ए क्या होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, बताओ बताओ ये था ना लंब बटा आधार, वो आधार बटा कर्ण था तो इसका उल्टा है कर्ण बटा आधार। सॉरी बेटा क्या था, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बताओ सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये हो जाएगा एल अपॉन ए क्या होता है 10, और ये हो जाएगा 1। तो बेटा मेरे लाडलो ये आपके 3 फॉर्मूले आ गए जो आज तक आप रटते आ रहे थे, लेकिन रटने का कोई झंझट नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कहाँ से आए कैसे आए, वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब फाइनली हमें लिखने 3 ही है, तो आ जाओ फाइनली लिख लेते हैं कि क्या बने थे वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक बना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, राइट। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको काम आएंगे, है ना। अब देखो इनसे ही फिर बार बार नए नए फॉर्मूले, कुछ नहीं है इनमें से ही बनाते जाते हैं और लोग सबको याद करा देते हैं। अब कैसे बनाओगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब मुझे कुछ चाहिए साइन का मान, तो कॉस को इधर भेज दो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये तो साइन स्क्वायर का है तो साइन का चाहिए, तो अंडर रूट हटा दो, लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये बन गया, है ना। इसी प्रकार कॉस के लिए डेराइव कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और कॉस का चाहिए तो अंडर रूट लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये हो गया। आते बेटा इसमें से ही है, कहीं से कुछ नहीं आता, बस तुम्हें सीखने की जरूरत है ना। साइन कॉस का झंझट खत्म, अगर साइन स्क्वायर का मान पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे तुम, अगर साइन का पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का अंडर रूट लिखोगे, कॉस स्क्वायर का पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पूछोगे, और कॉस ये आ तो इसी से ही रहा है ना, एक सही उल्टा सुल्टा मैंने पक्षांतरण करके ला रहा हूँ। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर का देख लो, सेक स्क्वायर होता है, यहाँ तो सेक का तो ऑलरेडी निकल ही रहा है सेक स्क्वायर का, तो सेक थीटा का चाहिए तो अंडर रूट लगा दो, इधर को क्या लगा दो, इस पे अंडर रूट लगा दो 1 प्लस टेन स्क्वायर पे, राइट। अगर टेन का चाहिए तो इधर को भेजो भैया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा,
ये इधर को जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस इधर को जाएगा तो -1 हो जाएगा, और टेन थीटा का चाहिए तो क्या हो जाएगा, √sec² थीटा -1। बेटा देखो कुछ भी नहीं है, ये सारे क्या है, वहीं से आ रहे हैं वो 3 फॉर्मूले से। तो फाइनली आपको ये 3 फॉर्मूले याद रख लेने हैं, इनको ऐसे 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 करके हम बार बार चेंज करते जाएंगे, राइट, समझ रहे हो, है ना। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, थोड़ा सा बेसिक और रह गया तो उसको नेक्स्ट उसमें देख लेंगे, फिर उसमें क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया, ट्री यानी 3, त्रि यानी 3, गोन यानी भुजा, मेट्रोन यानी माप होता है त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण और समकोण त्रिभुज होगा और उसी के इर्द गिर्द ये घूमेगी सारी ट्रिग्नोमेट्री। इसका खोज मिस्र व बेबीलोन में हुआ, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलती से पूछ लेते। त्रिभुज बताया मैंने, त्रिभुजों के बारे में ब्रीफली जानकारी दी, जैसे मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन दो आधार पे होते हैं, भुजाओं के आधार पे और कोण के आधार, भुजाओं के आधार पे भी 3 और कोण के आधार पे भी 3। तो भुजाओं के आधार पे 3, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। कोण के आधार पे समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़े थे हम ये थीटा का बारे में समझाया कि थीटा किस प्रकार, जहाँ से थीटा ले रहे हो उसके सामने हमेशा लंब होगा, वो यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो। और कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है तो 90 के सामने होती है, उसको बताने की किसी को जरूरत नहीं है। आधार का कोई आधार नहीं है, वो जिधर को लेंगे उधर को भग जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद मैंने कहा कि 3 अनुपात निकाले शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने खोजा तो उसके 3 और निकाले। अब खोज लिया तो तीनों का नाम भी दिया, फिर हमारे ये 6 बन गए। मैंने कहा हम याद किससे करेंगे, लाल बटा कक्का से, इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले से, राइट। आगे मैंने इनका अनुपात लिख दिया पर्सनली, फिर मैंने कहा कि इनका रेशो किस प्रकार आता है वो समझाया आपको, है ना। कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा का मान होता है, जबकि हमको पता होता, हम सीधा बता देते 1 होता है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया। फिर मैंने बता दिया कि tan के 3 फॉर्मूले निकल के आए। एक तो आया कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, वो समझा। दूसरा tan थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तीसरा समझा कि sin थीटा बटा cos थीटा भी tan थीटा का ही फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हम यूज लेंगे। फिर ये लिखवाई दिए थे मैंने। इसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय बता दी थी। पाइथागोरस प्रमेय से ये 3 फॉर्मूले थे, इनको मैंने आपको डिटेल से बताया कि ये आए कहाँ से, और मैंने ये समझा दिया कि किस प्रकार ये तीनों फॉर्मूले आपको बने। इसके बाद में ये तीनों फॉर्मूले का भी जो वर्गीकरण था वो मैंने करके बता दिया। अब इसमें बेसिक का कोई छोटा मोटा सा डिपेंड है वो एंगलों का, और एक दिन आएगी सारणी के बारे में। सारणी को बेटा सच बता रहा हूँ, कहीं भी कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस सारणी की एक क्लास आप देख लेना। एक क्लास नहीं, मात्र कॉपी में आप 15 सेकंड नहीं, मुश्किल से 10 सेकंड में आप पूरे मानों को ओरल लिख दोगे, रिटर्न कर दोगे, यूं ही ऐसे ऐसे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सारणी के मान याद करना जरूरी है, वरना क्वेश्चन होंगे नहीं, है ना, राइट। तो ये था आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास के लिए हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे और बेसिक हम वो करते जाएंगे। ये छोटे मोटे से फॉर्मूले थे, याद करने का कोई इतना नहीं है, मैं खुद याद करा दूंगा जैसे जैसे यूज आएंगे, लेकिन एक कॉपी के पेज में, फ्रेश पेज में लिख लेना, जिससे कभी जरूरत पड़े तो याद कर ले। धन्यवाद बेटा, और देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कर देना चैनल को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छा करने का प्रयास करें। धन्यवाद बेटा।